स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। एज आई प्रॉमिस, हमने हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देखने वाले कि बेसिक एग्जैक्टली होती क्या है। दैट इज, हमने बहुत बार वर्ड सुना है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, बट व्हाट एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, आज इस वीडियो के अंदर हम वो देखने वाले। इस वीडियो के अंदर हम हमारा सी लैंग्वेज का फाउंडेशन बनाने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर सी को और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो जिसको लगता है कि हमारा बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। अब ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर है, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है, बट पढ़ने के पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा बेस स्ट्रांग करना है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा तो हम आगे चल के किसी भी लैंग्वेज के ऊपर स्विच कर सकते हैं और अच्छे से हमारी कमांड आ सकती है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सो अब हम देखते हैं हमारी सी लैंग्वेज की कंप्लीट कोर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम। हम प्रोग्रामिंग करने के लिए जंप कर चुके हैं, हमें प्रोग्रामिंग करनी है, बट व्हाट एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, ये भी तो हमें पता रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है, हम वो देखने वाले हैं आज। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। मतलब जैसे आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कोई भी कमांड। आप आपके मशीन को क्या दे रहे होते हो? इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि मुझे ये चीजें करके दो, मुझे इसका मीनिंग बताओ, मुझे ये चीज करके दो, वो चीज करके दो। ये सब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ही तो होता है। आप आपकी मम्मी को या आपकी बहनों को इंस्ट्रक्शंस देते हो, आपके फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्शन देते हो, आपकी मम्मी आपको इंस्ट्रक्शंस देती है। ये सब चीजें क्या होती है? एक इंस्ट्रक्शन है जो हम करते हैं हमारी मशीन को। ध्यान से देखोगे आप, प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। हम हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दैट इज, एक एग्जाम्पल लेते हैं रोबोट एग्जाम्पल। हमारे पास हमारे घर पे एक रोबोट है। लेट्स सपोज आपने क्या रखा है, आपके पास एक रोबोट रखा है आपके कुछ काम करने के लिए। तो आप अगर आपकी मम्मी को बोलते हो, अगर आप आपकी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे चाय बनाकर दे दो, तो मम्मी क्या करती है? सिंपली चाय बना के लाकर देती है। उन्हें आपको बताने की जरूरत पड़ती है कि पहले दूध डालो, फिर पानी डालो, फिर शक्कर डालो। हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती, मम्मी ऑटोमेटिकली वो बनाकर हमें लाकर दे देती है। बट वेयर एज जब हम आते हैं हमारे रोबोट के ऊपर, हम जब हमारे रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे लिए चाय बना के ला, तो उसे हमें स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। जैसे पहले हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि वाटर लो, मीन्स पानी डालो, उसके हिसाब से हमें दूध डालना होता है, फिर उसके हिसाब से चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो और थोड़ी सी उबाल आन दो, थोड़ी सी बॉईल होने दो। जैसे ही हमारी चाय क्या हो गई, बॉईल हो गई, उसको लास्ट में क्या करो, सर्व करो। मतलब हमें हमारे इसको मशीन को, हमारे रोबोट को एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है कि ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। बट वेयर एज अगर हम मम्मी को बोल रहे हैं तो क्या उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है क्या? इसका मतलब यही है कि अगर हम कभी किसी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। तो हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। मतलब हम जो हमारा कोड लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, वो क्या होता है? हमारा क्या होता है? वो कुछ नहीं, बस वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होता है। इट मीन्स प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय द यूजर टू दी, हमारे मशीन को देने होते हैं हमें। तो वही हमें इसका मतलब याद रखना है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ instructions which are given by user टू दी कंप्यूटर। आप आपके कॉलेज एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यू में बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो क्या करते हैं, आप आपके प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर को देते हो। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे हम जाते हैं यहाँ से ज्यादा कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको पता है, आप आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके मदर्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ किसी से भी जब हमें कम्युनिकेट करना होता है, हमें क्या यूज करना पड़ता है? एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। जैसे आप और मैं, हम बात कर रहे हैं किसके जरिए? हम यूट्यूब के जरिए। बट हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो क्या? हमारी हिंदी है। हिंदी बोलो या आप कहीं और जाते हो तो आपकी मातृभाषा मराठी होती है। सभी लोगों की अदर 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 मदर टंग होती है, तो उनके मदर टंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। वेयर एज जब हमें मशीन के साथ बात करनी होती है, तो मशीन के भी साथ हमें एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, एंड दैट द लैंग्वेज इज अ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज एक होती है जो क्या करते हैं? मशीन के साथ बात करते हैं। एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं बाइनरी, जिसके थ्रू मशीन से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम। हमारे इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर कितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है। पहला हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम क्या होता है हमारे पास? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा हमारे पास क्या होता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये कुछ हमारे टाइप में नंबर सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो
क्या है बाइनरी मतलब क्या होगा 0 1। बाइनरी इन द सेंस कि बेस क्या होता है 2। ऑक्टल मतलब क्या होता है बेस 8। डेसिमल मतलब क्या होता है बेस 10। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है बेस 16। डेसिमल मतलब होता है 10। हेक्स मतलब क्या होता है 6, दैट इज 6 + 10 = 16। तो हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर कितना बेस होता है बेस 16 होता है। हम जब बाइनरी की बात करते हैं, अभी हमारे पास ये 3 चीजें काम की नहीं है, हम इसको सिर्फ एक एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे। अभी हमारे लिए काम की चीज क्या है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी क्या होती है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज इन द सेंस इसको सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझ में आती है 0 और 1। क्या भाषा समझ में आती है 0 और 1। जैसे मैंने उसको बोला है कि 4 + 2 करके दिखाओ, तो ये 4 नहीं समझेगा, ये क्या करेगा उसको बाइनरी करेगा। दैट इज 4 को बाइनरी करेगा, कैसे करेगा डिवाइड बाय 2 करेगा। 2 2 = 4, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 = 2, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर अगेन 0, 2 0 = 0, दैट इज 1। तो इसका बाइनरी क्या होगा 4 का बाइनरी क्या होगा 1 1 0। तो ये इसको कंसिडर करेगा, ये हमारे 4 को कंसिडर नहीं करेगा, ये हमारे उसी को कंसिडर करेगा, दैट इज 1 1 0। मतलब हम कुछ भी देते, जैसे मुझे लिखना है कि हेलो आई एम सोनू फ्रॉम सोनू करियर इंस्टीट्यूट। मुझे अगर ये मशीन को बताना है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा इस वर्ड को क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा हमारे बाइनरी लैंग्वेज में, उसके बाद वो मुझे कुछ आउटपुट दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है हमें कि हमें सिर्फ बाइनरी यूज करनी पड़ती है कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए। ये कन्वर्जन के ऊपर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर आपको इसमें डाउट है तो नंबर सिस्टम में और एक अच्छी सी वीडियो बन जाएंगी अगर आपको लगता है स्टूडेंट। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे वैसे हमारी वीडियो बनती रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल वीडियो चाहिए तो हम कमेंट आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएंगे। बट फॉर बेसिक इज इन दिस वीडियो हम क्या समझ रहे हैं इसमें कि हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। नाउ zeros and 1, every instructions image sound is ultimately stored as a series of 0 and 1। मतलब हम कोई भी इमेज देते हैं हमारे चैट जीपीटी को, हमारे टूल्स को, हमारे मशीन को, कोई भी साउंड देते हैं वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट करता है एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको क्या करता है आउटपुट देता है उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के हिसाब से। क्या बोला है सी एज अ ब्रिज। अभी यहाँ पर सी को ब्रिज क्यों बोला है? ब्रिज इज नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द मशीन। इंटरफेस का मतलब जैसे आपको जाना हो, आप डाउन फ्लोर पे, आपको ग्राउंड ऊपर फ्लोर पे जाना है, टॉप फ्लोर पे जाना है, तो आप क्या यूज करते हो एक स्टेयर्स यूज करते हो। तो स्टेयर्स क्या करते हैं एक ब्रिज का काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपकी यहाँ पे नदी है और यहाँ पर रोड है, तो आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है इस रोड के उस पार, बट यहाँ पे नदी है तो आप कहाँ से जाओगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक ब्रिज बनाएंगे, एक लकड़ी का ब्रिज बनाएंगे जिससे क्या करेंगे हम वहां से वहां तक जा सकते हैं। या तो यहाँ पे नदी के इस पार क्या होगा रोड होगा तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो ब्रिज है ये क्या है हमारा एक सी के जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा ब्रिज क्या काम कर रहा है एक सी के जैसा, मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक ब्रिज जैसा काम कर रहा है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मशीन से बातें करते हैं। अब सी के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम होता है कंपाइलर, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे। कंपाइलर क्या करता है हमारी भाषा को उसमें कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी ब्रिज द गैप बिटवीन द ह्यूमन थिंकिंग एंड द बाइनरी मशीन कोड। मतलब क्या हुआ कि जो सी है वो क्या कर रहा है एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है मशीन कोड के और ह्यूमन के लैंग्वेज के हिसाब से। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट आपको, जो ह्यूमन्स लैंग्वेज होती है, मैंने क्या कहा जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम आगे यूज होने वाला है इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। वेयर एज अगर हम हमारे मशीन की बात करें तो मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन को हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है और इस बाइनरी को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। मतलब जो ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और जो मशीन की लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये पढ़ा दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज किसकी होती है ह्यूमंस की होती है एंड लो लेवल लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज हमारे मशीन की होती है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंपाइलर के ऊपर। अब कंपाइलर एक बहुत अच्छी चीज होती है। कंपाइलर को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज आप आपके इंडिया से बाहर जाते हो, सपोज साउथ में जाते हो आप, तो साउथ में साउथ अफ्रीका, तो क्या आपको साउथ अफ्रीका इन द सेंस कि साउथ की लैंग्वेज यूज होती है, तो क्या आपको आती है क्या वहाँ की लैंग्वेज? नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा आप आपके काम से रिलेटेड वहां पर अगर आप गए होंगे तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा काम रुक जाएगा। मतलब आपका एक लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा, आपका काम हो ही नहीं पाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से हमारा क्या होगा बिजनेस में लॉस हो सकता है, प्लस वहां पे हम बात नहीं कर सकते, वहां पे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता होती है। तो क्या होगा वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक बैरियर क्रिएट होगा। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं उसका सोल्यूशन क्या होता है हम एक ट्रांसलेटर ढूंढते हैं। वहां पर हम ऐसा ट्रांसलेटर ढूंढते हैं जिसको हिंदी आती हो और उसको वो भी आती है
जो साउथ की लैंग्वेज है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेटर उनकी लैंग्वेज मुझे कन्वर्ट करके देगा, प्लस मेरी लैंग्वेज उनको कन्वर्ट करके देगा। तो जो हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है। जैसे हमने वहां पर क्या किया, एक ट्रांसलेटर ढूंढा, सिमिलरली कंपाइलर भी क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसलेटर के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक क्या होता है, सी होता है, सॉरी एक होता है कंपाइलर होता है। क्लियर है स्टूडेंट। इंटरप्रेटर यूज करने वाली सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, दैट इज पाइथन। पाइथन एज वेल एज जावा, जावा इंटरप्रेटर भी यूज करती है एंड कंपाइलर भी यूज करती है। अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस सिर्फ कंपाइलर यूज करती है, जावा भी कंपाइलर यूज करता है एंड जावा इंटरप्रेटर को भी यूज करता है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर के जैसे काम करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्लस मशीन को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो कंपाइलर होता है ये क्या करेगा, पहले हमने क्या किया, सी का कोड लिखा हमारे इसके अंदर, फिर क्या करेगा, ये कंपाइल क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा। कंपाइलर क्या करता है, फाइल को कंपाइल, इन द सेंस फाइल को कंपाइल करना मतलब हमारी लैंग्वेज को उनके लैंग्वेज में एंड उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन वो क्या करेगा, फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। एक बार इसको ब्रशअप करते हैं। हमारा जो ट्रांसलेटर होता है, जैसे हम हमारे डेली लाइफ में ट्रांसलेटर यूज करते हैं, सिमिलरली हम हमारे मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मशीन की लैंग्वेज हमें बाइनरी नहीं आती है, प्लस बाइनरी को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती, मीन्स मशीन को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम क्या यूज करते हैं, एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं, जो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एंड मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो कन्वर्शन का काम कौन कर रहा है हमारे, इसमें हम ट्रांसलेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, कंपाइलर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम, एक कंपाइलर हम क्या यूज कर रहे हैं वहां पर एज ए ट्रांसलेटर। सी लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर यूज कर रहे होंगे और वो यूज करने वाले हम मिंजो, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो कंपाइलर रहेगा वो क्या करेगा, जो भी हमने सी का कोड लिखा है उसको कंपाइल करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड उसके बाद जैसी मशीन ने समझ लिया उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट। द कंपाइलर इज द इनविजिबल इंजन। यस, कंपाइलर हमें दिखता नहीं है। ह्यूमन रीडेबल सी इनटू द रॉ बाइनरी इंस्ट्रक्शन योर प्रोसेसर एग्जीक्यूट एट अ लाइटनिंग स्पीड। क्या करता है, बस ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसको रीडेबल फॉर्म में बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड बाइनरी को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करके देता है। क्लियर है स्टूडेंट आपको यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। अब ये हिस्ट्री ऑफ सी, हम सी पढ़ने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्ट द सी आई कहां से, सी की हिस्ट्री क्या, अब हम वो पढ़ने वाले। सी को क्रिएट करने वाले हमारे डेनिस रिच्चे थे, मतलब जो सी के क्रिएटर थे उनका नाम क्या था, डेनिस रिच्चे। ही वाज इन्वेंटेड द सी इन द ईयर ऑफ 1972 एट अ बेल लैबोरेटरी लैब। ये स्टूडेंट, सी को इन्वेंट करने के पीछे डेनिस रिच्चे का बहुत बड़ा हाथ था, मीन्स उन्होंने ही इसको क्रिएट किया। इसका क्रिएशन कुछ इस तरीके से हुआ था कि तब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए काम हो रहा था, मीन्स काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, उन्हें माइक्रो प्रोसेसर बनाना था, बट वहां पे जो लैंग्वेज यूज होनी थी, उन्हें जो टॉपिक्स चाहिए थे, जो फंडामेंटल्स चाहिए थे, वो सिर्फ सी सपोर्ट कर रही थी। इसलिए उनका यही रीजन था, उन्होंने सी को क्या किया, इन्वेंट किया। उस टाइम पे सी को उन्होंने बनाई ताकि क्या हो सके, ये बैरियर खत्म हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। इस वजह से सी को उन्होंने इन्वेंट की। सी में कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स डाले, उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर किए, मीन्स इस तरीके से कोड को लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर रन कर सके। सी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग इन्फ्लुएंसिंग सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मोर। सी क्या बन गई, एक फाउंडेशन बन गई सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसके बाद क्या हुई, बहुत सारी लैंग्वेज इन्वेंट हुई, दैट इज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या हुई, इन्वेंट हुई। सी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसा फंडामेंटल होते हैं जो हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग को, हमारे प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। इसलिए जब कभी भी कोई कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है तो सिर्फ सी से ही स्टार्ट कर रहा होता है। इसलिए बेटर हम बोलते हैं कि आपको जब स्टार्ट करना हो तो सी को ही स्टार्ट करिए। इसलिए हमने सी प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ सके। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ सी। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी कहाँ कहाँ यूज होती है, उसका यूजफुल कहाँ है, उसका यूज कहाँ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अब पहला क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज होता है, हमारी सी लैंग्वेज यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक यूजर इंटरफेस होता है जो मशीन को दिखाने के लिए हमें यूज करता है। हमारे पास देखते हैं आप लैपटॉप में विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ये सारे के सारे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे क्या होता है, हम मशीन को देख पाते हैं, मशीन को पढ़ पाते, बोल पाते हैं मशीन के साथ। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम।
माइक्रो कंट्रोलर एंड फर्मवेयर, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं, इसके अंदर एक ही चीज है, आर्डिनो में माइक्रो कंट्रोलर में सी ही यूज होती है, ठीक है। आईओटी एंड रोबोटिक्स डिवाइसेस में भी सी लैंग्वेज को यूज होता है। डिवाइस ड्राइवर, जब आपके डिवाइस में ड्राइवर कुछ इंस्टॉल करना होता है तब भी हम सी को यूज कर रहे होते हैं। गेम डेवलपमेंट, जब आपको गेम को डेवलप करना तब भी हमें क्या यूज करना होता है, सी को यूज करना होता है। ये एक रोड मैप है जो क्या करने वाले हैं, हम ओवरऑल हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले, इसको बहुत डिटेल में हम हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ेंगे, बस एक छोटा छोटा ब्रश अप लेने वाला है इस वीडियो के अंदर। अभी इसमें हम देखने वाले, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक रहेगा सी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो हम कर चुके हैं, मीन सी को कैसे यूज करना है वो भी हम देखने वाले हैं आगे। अभी क्या देखेंगे, उसके अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, सी का कोड लिखना सीखेंगे। सी का कोड इन द सेंस कि सी का सिंटैक्स कैसे होता है, सी को लिखते कैसे, वो तरीका देखने वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेंगी, आई प्रॉमिस टू यू स्टूडेंट, आप अगर वो वीडियो 0 to end तक के देखते हैं तो आप 0 से लेके हीरो बन जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ जाएगा। प्लस फर्स्ट वीडियो के अंदर ही आप 120% आप क्या कर सकते हैं, सी का कोड बाय ओन वर्ड्स लिख सकते हैं। हम काफी सारे प्रैक्टिकल कोड देखने वाले हम प्लेलिस्ट के अंदर, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट उस प्लेलिस्ट के अंदर। प्लस जैसे जैसे आप सी को पढ़ते जाएंगे, फर्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉमिस टू यू स्टूडेंट, आप आपका कोड लिखोगे बिना देखे। हमें कॉलेज में क्या करते हैं, बस रटवाते कि आप सी की लैंग्वेज रटो, सी का सिंटैक्स रटो, बट सोनू करियर इंस्टीट्यूट प्लस बाय सोनू मैथ आपको ऐसा कभी नहीं करवाएंगे। आपको क्या करेंगे, एक एक कोड लिखेंगे, हम एक एक कोड की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अगर कोई नींद में भी पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, इसकी हमारी प्रैक्टिस रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट। तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप, वेरिएबल क्या होता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर होता है। जैसे हमारी मम्मी क्या करती है, अलग अलग बॉक्सेस के अंदर सामान डालती है, चाय पत्ती का डब्बा अलग, शुगर का डब्बा अलग, वैसे वेरिएबल काम करता है। डेटा टाइप क्या करता है, जो वेरिएबल के अंदर हमने डेटा डाला है वो एग्जैक्टली किस टाइप का, वो चीजें रहती है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल सिंबल है जो हम ऑपरेंड्स के बीच में यूज करते हैं। लूप्स क्या होता है, कोई भी काम कंटिन्यू परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप्स। फंक्शंस क्या होते हैं, एक टास्क को मुझे बार बार करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन। एरे क्या होता है, एक ही टाइप के डेटा टाइप को, मल्टीपल डेटा को मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एरे। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या होता है, एड्रेस स्टोर करना। हमने क्या किया, हमारे डेटा का वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ने क्या किया, डेटा स्टोर किया हमारे मेमोरी के अंदर, बट कहाँ स्टोर करता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर का कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। पॉइंटर क्या करता है, आपका जो डेटा स्टोर्ड है उसके अंदर क्या करेगा, उसका क्या बताएगा आपको, जो डेटा स्टोर्ड है उसका एड्रेस बताएगा कि आपकी मेमोरी में वो एग्जैक्ट स्टोर्ड का है। नेक्स्ट क्या है, फाइल्स, सॉरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके सी का कोड का स्ट्रक्चर्स क्या है, बाकी चीजों का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फाइल्स क्या करेंगे, आपने यहाँ पर कोड लिखे, उसके बाद क्या हो रहा है, वो कोड को यहाँ से कैसे ट्रांसफर करना है, वो सब हम कहा देखने वाले, फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। आप सी पढ़ चुके हो, आपको सब कुछ आता है, थ्योरेटिकल आता है, प्रैक्टिकल आता है, बट हमने अगर प्रोजेक्ट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मेन मोटिव रहेगा, हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो आप आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो आप आपके कॉलेज में सबमिट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लगेगा, आपके रिज्यूमे को 4 चांद लगवा देगा वो। प्लस आप आपके कॉलेज में एक अलग वाले इसमें स्टूडेंट में काउंट हो गए, ये चीजें रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के थ्रू। क्योंकि हमारे रिज्यूमे में हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं, हम वहां पर ये नहीं बताते कि हमें ये थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है, हम वहां पर सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट्स डाल रहे होते हैं। इसलिए हम वहां पर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सीक्यू में, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क इन द सेंस, आप जैसे वीडियो देख रहे हो आपको एक एक वीडियो देखनी है, हर वीडियो के बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा। आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए सोनू करियर इंस्टीट्यूट के साथ, आपको बहुत अच्छे से सी आ जाएंगी। तो आप ये वीडियो एंड होने के बाद कुछ टॉपिक है जो नहीं समझा, एक बार रिवाइंड करिए और मुझे कॉमेंट करिए, मैं उसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना रही होंगी। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब ये होमवर्क में ऐसा है कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, आप जब आपके सी के नोट्स बना रहे हो तो लास्ट में ये क्वेश्चन ऐड करिए, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। हु इज व्हाट इज बाइनरी, बाइनरी क्या होती है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। हु इज डेनिस रिच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेनिस रिच्चे है कौन, डेनिस रिच्चे कौन है, जिन्होंने सी को क्रिएट की। ये आपको गलती से भी नहीं बोलना है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट अभी ये होमवर्क होने के बाद आप मुझे कॉमेंट करिए कि आपका होमवर्क हो चुका है, उसके हिसाब से मैं आपको कॉमेंट करूंगी। हम कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखेंगे हमारे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू। क्लियर है स्टूडेंट। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रही हूँ मैं आपको। हम जो कोड एडिटर यूज करने वाले, ओवरऑल याद रखना स्टूडेंट, हम जो कोड एडिटर यूज करने वाले हैं फॉर राइटिंग सी लैंग्वेज, किसको,
फॉर राइटिंग सी लैंग्वेज। अब ये जो हम कोड एडिटर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो आपको जब कुछ क्वेश्चन लिखना हो, कुछ आंसर लिखना हो, कुछ इंग्लिश का लिखना है, मैथ्स का लिखना हो, आप क्या यूज करते हैं, एक नोटबुक यूज करते हैं। सिमिलरली जब हमें कोड लिखना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कोड एडिटर यूज करते हैं। और हम हमारे ओवरऑल सी लैंग्वेज के ऊपर हम कौन सा कोड एडिटर करने वाले हैं, VS कोड, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। हम यही कोड एडिटर यूज करने वाले हैं पूरे हमारे लैंग्वेज के अंदर, पूरे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर सी लैंग्वेज को खत्म करने के लिए। अब उसके साथ हम एक कंपाइलर यूज करने वाले हैं। कंपाइलर आई ऑलरेडी टेल्ड यू कि क्या है वो, एक कंपाइलर का एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो कंपाइलर हम इसमें यूज करने वाले दैट इज MinGW। क्या यूज करने वाले, MinGW। बहुत मजा आने वाला है आपको, मैं कैसे इसको रन करते वो सब बताने वाले हूँ। अब ये जो VS कोड है ये आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू डाउनलोड अ विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको इतना आपके पास सेटअप है, हमको जब प्लेलिस्ट कल से हमें कोड लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो जब आपको वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक विजुअल स्टूडियो कोड, एक कोड एडिटर होना चाहिए और एक कंपाइलर होना चाहिए जो आपके कोड को रन करके देगा, जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करके देगा। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक कि अगर आपको समझ गया होगा, आपको यहाँ तक की वीडियो अगर समझ गई होगी, पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारे कोड को लिखते कैसे, ये सब हम क्या देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, क्योंकि हम हमारी कोडिंग की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया, एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है। प्रोग्रामिंग के बाद हमने देखा कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। उसके बाद हमने देखा एक ट्रांसलेटर क्या होता है। हम भाषा तो ठीक है बाइनरी बोलता है वो, बट बाइनरी को उसको समझती कैसे, हमने वो चीज देखी थी। हमने हमारा कंप्लीट रोड मैप देखा था, हिस्ट्री ऑफ सी देख लिया है, लास्ट में हमने ये भी देख लिया, होमवर्क देख लिया हमने, एक कोड एडिटर क्या होता है वो सब भी देख लिया हमने। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही होगी, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या क्या एनहांसमेंट चाहिए होगा तो आप सब वो कमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आप जैसे जैसे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना है, वीडियो सिर्फ आपके लिए बन रही है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बन रही है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बन रही है जो कॉलेज जाते हैं बट उन्हें नहीं समझ में आता है कॉलेज के लिए, या फिर जिन्हें ऑलरेडी आती है उनके लिए भी ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट बन रही है, तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट करिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट को समझ में आए हमारी वीडियो में क्या चल रहा है, उन्हें सी लैंग्वेज समझ में आए, उन्हें उनकी कोडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो आप प्लीज मुझे कमेंट करते रहिए, आप सपोर्ट करिए हमारे चैनल को 120%। आपको बहुत मजा आने वाला है, आपके कोडिंग के अंदर बहुत पसंद आएगा, तो आप प्लीज वो चीज देखते रहिए। हर चीजों को आप कमेंट करते रहिए, पिन करते रहिए, आपके कमेंट को मैं उसको देखते रहूंगी। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।